मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले दिनों कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कॉलेज के अंदर बुर्के को बैन किया, उसको लेके पूरे देश में आक्रोश है। न केवल मुस्लिम महिलाएं बल्कि हिंदू महिलाएं भी इस मामले को लेके प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे उतरी है। हर जगह इस बुर्के को जिस तरीके से बैन किया गया है उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। मुमरा में भी बुर्के को लेकर प्रोटेस्ट कई हो चुके हैं और आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय के पास एक प्रोटेस्ट रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई कई महिलाएं शामिल हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। ये लोग अपने हाथ के अंदर बैनर लिए हुए हैं और जिसमें पूरी तरीके से जिस तरीके से कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बुर्के को बैन किया है उसकी आलोचना की जा रही है। और इसी मुद्दे पे हमने बात की है समाजवादी पार्टी की जो कलवा मुमरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष है रजिया पठान और भी अन्य महिलाओं से, और पार्टी की जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के मन्नान भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इन सभी से हमने ये जो कर्नाटक के अंदर पिछले दिनों बुर्के को बैन किया है उसको लेकर इनसे बात की और इनकी राय जाननी चाहिए। आइए दिखाते हैं इन सभी लोगों ने इस बारे में क्या कहा। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, बीजेपी, बीजेपी का हमारा हिजाब, हमारा हिजाब हमारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी की तरफ से यहाँ प्रोटेस्ट रखा गया है हिजाब के ऊपर, तो कर्नाटक सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को आप क्या मैसेज करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं रजिया पठान बोल रही हूँ। कर्नाटक में जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक 20 साल की लड़की ने हिम्मत अफजाई का काम करिए, अल्लाह अकबर का नारा लगाई, जहाँ के 100 लड़के श्री राम बोल रहे थे। हम श्री राम के भी खिलाफ नहीं है, हम किसी के धर्म में नहीं बोलेंगे, लेकिन क्यों हम लोग मुस्लिम लड़कियों को, हिजाब वालों को लोग गुस्सा रहे हैं? क्यों हमारे हिजाब पे उंगली उठाए कि हम मुसलमान जिएंगे नहीं? कब तक ये हमारे पीछे सरकार करेगी? कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद। आप क्या कहोगे? हिजाब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। आप आर्टिकल 14, 19, 25, 26, 44 सारे संविधानिक जितने भी आप आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने जब हमको हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम हिजाब पहन सकते हैं, तो क्यों हमारे हिजाब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं? जबकि एक स्टूडेंट्स हम लोगों को इतना राइट्स है कि हम कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं। आज हिंदू लड़कियां अगर कॉलेज जाती है, जीन्स पहनती है या जो भी पहनती है, हमने तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई ना कि आप ये जीन्स पहन के यहाँ क्यों जा रहे हो, वो ये ड्रेस में यहाँ नहीं जा सकते। जब एक लड़की जीन्स में कॉलेज आ सकती है तो एक लड़की बुर्के में कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? पढ़ाई से ही मतलब है ना। अब हमारी बच्चियाँ अगर कॉलेज में ही अगर सेफ नहीं है तो हम हमारी बच्चियों को अकेले कॉलेज कैसे भेजें, बताइए? एक कॉलेज जो जहाँ पे एक स्कूल को मंदिर माना जाता है, कॉलेज को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, यहाँ पे भी अब हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। जब वो जो मुस्कान कर्नाटक में जिस तरीके से हुआ, उसके पास में इतने सारे आरएसएस के जो लड़के थे, उन्होंने आरएसएस के लड़के उसके जिस तरह पीछे इसका जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो ये कोई हिंदुत्व इससे जाहिर नहीं कर रहे थे। वो लोग सिर्फ एक ये जाहिर कर रहे थे, लोगों में खौफ जताना चाहते हैं और एक खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं। अब उनके पास राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अब ऐसा है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम लोगों में जो है हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटना चाह रहे हैं। मन्नान भाई, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से पिछले दिनों कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने वहाँ के कॉलेजों में बुर्के को बैन किया है, जिसको लेके पूरे देश में काफ़ी गुस्सा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे, आपकी भी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है आज यहाँ पे, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये हिजाब जो पहनावा, बुर्का पहनावा कोई नया नहीं है, आज से नहीं शुरू हुआ, ये 1400 साल से चल रहा है। ये पुराना आज ही क्यों इसको उठाया जा रहा है? जबकि हिजाब जो है, हिजाब के बारे में हमारे दस्तूर आइन ने जो है और पूरा उसको अख्तियार दिया है। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में जो है, जब से जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है हर आदमी, हर औरत, हर बंदा, हर शख्स, सारे नागरिक अपने अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपना खाना, अपना पहनावा चूज कर सकते हैं, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। और आज ये पाबंदी ला रहे हैं, मुझे तो सीधे सीधा ये लग रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो किया है, ये सिर्फ एंड सिर्फ यूपी के इलेक्शन को देख करके ये पोलराइजेशन का एक इनका मामला है। बीजेपी पूरी तरह से हताश हो चुकी है, बीजेपी के पैर से ज़मीन खिसक चुकी है, खासतौर से यूपी में।
यूपी में बुरी तरह से हारने जा रही है। इसलिए उनका प्रोपोगंडा अभी तक एक कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह से किया जाए, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हुए। आखिर में उन्होंने जो है अभी बोरके को लेकर के आकर के, जबकि बोरका जबरदस्ती नहीं, कोई तंजीम कोई ये नहीं कही, इस्लाम में तो है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसके लिए ताकीद करी है कि पर्दे की ताकीद करी है, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती, सारी मुस्लिम औरतें निकाब नहीं पहनती हैं, लेकिन जो पहन रही हैं उनको मना नहीं। इसी तरह से गैर मुस्लिम हमारी बहनें जो हैं शादीशुदा हैं, वो सिंदूर लगाती हैं, बहुत सारी नहीं लगाती हैं। क्या कोई किसी के ऊपर, हाँ अगर कोई तंजीम आकर के कहे, कोई संस्था ये कहे कि नहीं निकाब पहनना जरूरी है, तो कम से कम बोलें कि भाई इनकी आज़ादी छीन जाए। जब हम स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अपना पहनावा कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी शरीयत ने अख्तियार दिया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत की उसमें जो है हिफाजत होती है। मनन भाई, जैसे कि आपने बताया कि अभी यूपी में चुनाव है, इसके अलावा 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो बीजेपी की जो सरकारें हैं वो चुनावी मतलब उद्देश्य मतलब ये सब हथकंडे अपना रही है, तो क्या लगता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, क्योंकि आज जो है 5 साल का दौर और केंद्र का 7 साल 8 साल का दौर जनता ने देख लिया है। ये पूरी तरह से झूठ साबित हुई है। बीजेपी सरकार झूठी सरकार है, झूठा बोलने वाले, जो कहते हैं उसमें नहीं करते। अगर वो काम किए रहते, अगर डेवलपमेंट उनका रहता, तो आज ये इस तरह की बातें नहीं करते। पंजाब में भी जा रहे हैं, मणिपुर में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, गोवा में भी, और खासतौर से यूपी उनका सबसे बड़ा एजेंडा चूँकि है कि दिल्ली की सत्ता बार बार आप लोग कहते हैं कि यूपी से होके जाती है, और वो यूपी को किसी तरह से बचाना चाह रहे हैं। अभी जो कल इलेक्शन हुआ है उसमें पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं, पूरी तरह सारी मीडिया बोल रही है कि इनका कुछ वहाँ पे है नहीं। तो इसलिए आखिर में जो है मुद्दा हिंदू मुस्लिम, लेकिन इंशाअल्लाह आज की जनता जो है समझदार हो चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आई। और सबसे आखिर में 10 मार्च को यूपी के नतीजे आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश की सरकार आ रही है, या दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी आदित्यनाथ का आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जिस तरह का उनका स्टेटमेंट आ रहा है, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जब आदमी बौखला जाता है तो कुछ भी बोलता है। पूरी तरह से हम जो है पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के जो अलायंस है, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वहाँ पे अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे और समाजवादी अलायंस पार्टी की जो है सरकार बनेगी।